बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अबी फूड क्रिएशंस। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ एक मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो मसाला जो कि हर घर में इस्तेमाल होता है और तकरीबन हर हांडी में इस्तेमाल होता है। आज हम बना रहे हैं गरम मसाला। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, खुशबूदार बनेगा। बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी रेसिपी देखनी है। तो आज से आपने भी अपने घर में मसाला बनाना है, बिल्कुल भी बाहर से नहीं खरीदना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने तकरीबन जो है वो 4 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, ठीक है? ये ज़ीरा है, 4 टेबल स्पून लिया है, एक छोटी प्याली, आप कोई सा भी नाप ले सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से ना रोस्ट करना है। तो इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, आप तवे के ऊपर कर लें या इस तरह किसी भी पैन में कर लें। हमने इसको तब तक करना है रोस्ट जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी ना, और ये चटकना भी शुरू हो जाएगा, जिसमें से आपको चक चक की आवाज़ें आने लग जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ज़ीरा जो है वो ये रोस्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसको हमने ना जलाना है, ना बहुत ज़्यादा इसको हमने कलर चेंज करना है, ठीक है? तो हल्की आँच पे इसको हमने इस तरह से रोस्ट कर लेना है। तो जब तक मैं अपना ज़ीरा यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ, आपने मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर लेना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक जो है ना वो झटपट से पहुँच जाया करें। तो ये आसान से आपने मसाले की रेसिपी अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करनी है। जो भी एक दफ़ा ये मसाला अपने घर में तैयार करेगा ना, फिर कभी भी बाज़ार से नहीं लेके आएगा और सब इसकी रेसिपी पूछेंगे आपसे, इतनी खुशबू आती है इसमें से माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ज़ीरा जो है वो अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लिया है। इसको हम एक प्लेट में या किसी भी थाली में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने वही छोटी प्याली जो है वो लिया है सूखा धनिया। ये सूखा धनिया है। आप 4 टेबल स्पून ले लें या एक छोटी प्याली, जैसे भी आपका माप हो, आप इस तरह ले सकते हैं। इसको भी हमने बहुत हल्की आँच पे ना खुश्क करना है। इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज होने देना। इसको हमने खुश्क करना है, अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। मसालों में हल्की-सी नमी होती है ना, तो वो पीसने में जो है वो सही नहीं रहते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे ना, इसको खुश्क कर लेंगे, इस तरह से पैन के अंदर डाल के, तवे के ऊपर डाल के, तो ये बहुत अच्छे से जो है ना वो पिस जाते हैं। उनकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। ये बिल्कुल माशाल्लाह से देख रहे हैं आप, ये खुश्क हो गए हैं, बिल्कुल ड्राई, हल्के-हल्के से गरम है, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने इसको जो है ना रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया भी इस तरीके से रोस्ट कर लेना है। बस हल्की आँच पे करना है, तेज़ आँच नहीं करनी है, इसका कलर भी चेंज नहीं करना है। इसको भी हमने निकाल लेना है। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे ज़ीरा भी अलग से रोस्ट किया है और सूखा धनिया भी, ठीक है? क्योंकि सारे मसालों को जो है ना वो रोस्ट करने का टाइम डिफरेंट होता है। ज़ीरा तो हमने रोस्ट किया खुशबू आने तक, और सूखा धनिया जो है वो हमने उसको सिर्फ़ ड्राई किया है, ठीक हो गया? अब यहाँ पर उसी पैन के अंदर मैंने 4 से 5 जो हैं वो सूखी हुई सुरख मिर्चें ली हैं। आपके पास कोई भी हैं छोटी-बड़ी, आपने वो ले लेनी है, ठीक है? ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 ली हैं। इनको भी हमने हल्का-सा इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। क्योंकि इनमें नमी होती है, पड़ी रहती है, जब हम लेके आते हैं तो घर में भी पड़ी हों तो हल्की-सी नमी इनमें आ जाती है। तो मसाला पीसने से पहले हमने इनको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल हल्की आँच पे, ताकि इनकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। ये हैं लौंग, ये हमने तकरीबन जो है वो 15 से 20 लिए हैं। यहाँ पर 3 तेज़पात लिए हैं मैंने। ये है छोटी इलायची, ये भी 8-10 दाने हैं। ये दालचीनी है, बड़े टुकड़े हैं तो बड़े ले लें, अगर छोटे हैं तो आप छोटे भी ले सकते हैं। तकरीबन ये भी तकरीबन 1 चम्मच के बराबर है। तो यहाँ पर स्टार फूल होते हैं ना जो, जिसे हम बादियान कहते हैं, वो मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4। 4-5 हमने बड़ी इलायची डाली है इसमें, और इसमें शामिल करेंगे जावित्री। ये देख रहे हैं आप, ये जावित्री है, तो ये हमने थोड़ी-सी इसमें शामिल करनी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा ज़ायका बनता है गरम मसाले का। तो ये देखिए मैंने इसको तोड़ के जो ना ऐसा छोटा-छोटा सा, तो इसमें डालूँगी, ताकि अच्छी तरह से इसको हमें जो है ना रोस्ट करने में आसानी हो। तो ये हमने ले लिया है जावित्री। यहाँ पर मैं डालूँगी काली मिर्च, ये 1 टेबल स्पून है। काली मिर्च डाल दी हमने इसमें, सारे मसाले इसमें शामिल करने हैं जितने भी होते हैं ना हमारे। ये है जायफल, 1 जायफल डालेंगे इसमें। तो ये देख रहे हैं आप, ये अंदर से जला हुआ निकला है। इस वक़्त मेरे पास 1 ही जायफल था, वो भी ख़राब निकला अंदर से, तो मैं नहीं डाल रही हूँ। ये ज़रूरी भी नहीं है डालना, अगर आपके पास है तो आप शामिल करें, अगर नहीं है तो उसके बगैर भी आप मसाला जो है ना बहुत अच्छा बना लेगा, ठीक है? मसाला बड़ा अच्छा तैयार होता है। तो ये मैंने इसमें जो है तेज़पात भी ज़रा तोड़ लिया है, ताकि हमें इसको पीसने में भी आसानी हो, मिर्चें भी तोड़ के छोटी कर लें। वैसे तो ऐसे भी पिस जाती है, मगर छोटा किया हो ना तो बहुत ही अच्छा आसानी से पिस जाता है। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है सारे मसाले को ना।
बस हल्की सी बस इनकी नमी ख़त्म करनी है हमने, ठीक है? और इसको भी हम अपने ज़ीरे और सूखे धनिये में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारा मसाला जो है वो रोस्ट कर लिया है। एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम इसको शामिल कर देंगे और थोड़ा-थोड़ा करके इसको हमने पीस लेना है। मेरे पास छोटा जार है, तो मैं इसको 2 से 3 दफ़ा करके पीसूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने से ना बहुत बहुत मोटा-मोटा सा दरदरा सा रह जाता है। बस अब इसको हम बंद करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से कलर देखिए आप इसका इसका कितना अच्छा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। तो ये हमने जो है एक दफ़ा इसको पीस लिया, बाकी का भी मैं इसी तरह से पीस लूँगी। इसको हमने पीस के ना ज़रा खुले बर्तन में डालना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठीक है? हमने गरम-गरम जो है वो बोतल में बंद नहीं करना है इसे, फिर इसमें नमी आ जाएगी। यहाँ पे एक बड़ी इलायची जो है वो पीसी नहीं गई है, आप देख सकते हैं उसका छिलका। ये रह गया, इसको मैं दोबारा से मिक्सी में डाल दूँगी और हम इसको दोबारा से पीस लेंगे। इस तरह से मैंने सारा मसाला जो है वो पीस लिया और इसको एक प्याले में डाल दिया है, ताकि इसकी हीट जो है वो सारी निकल जाए। ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका रंग है और खुशबू बहुत ही अच्छी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने बनाया है गरम मसाला और आपको कैसा लगा, इसकी खुशबू कैसी लगी और आपकी हांडी में चेंज आया कि नहीं आया इसको डालने के बाद। माशाल्लाह से खुशबूदार हांडी हो जाती है, बहुत ही मज़े की बनती है, ज़ायका बहुत अच्छा हो जाता है और ये हेल्दी भी होता है, इसमें सारी हेल्दी चीज़ें डाली जाती हैं। तो आज की रेसिपी गरम मसाले की मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा गरम मसाला कितना अच्छा तैयार हो गया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, घर में बनाया करें, घर के मसाले, बाज़ार से बिल्कुल ना लिया करें, उनमें प्रिज़र्वेटिव डाले होते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने घर में हेल्दी चीज़ें बनाएँ, खुद बनाएँ। आसान सी रेसिपीज़ हैं, कुछ भी नहीं उसमें ऐसा होता है, बाज़ार से आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ हमने मसाले को ठंडा कर लिया, ठंडा करके हमने जार में डाल लिया है। तो आपने भी ठंडा करके डालना है, बिल्कुल गरम-गरम नहीं डालना है, ठीक है? वरना उसमें नमी आ जाती है, फिर वो खराब हो जाता है, उसमें कीड़ा आ जाता है। तो यहाँ पर गरम मसाले की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ में हमेशा याद रखें, नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।